मेरा घरानी तेरे नाम का सहारा, मेरा घरानी तेरे नाम का सहारा, मेरा घरानी तेरे नाम का सहारा, मेरा घरानी तेरे नाम का सहारा। ओ नाम का सहारा, नाम का सहारा तेरे राधे श्री राधे। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणहातज्ञः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। करता करे न कर सके गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। हस्तलित वरदः मम है शैलां बदेहम् तनु जीवन निशानं ज्ञाननामघट्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। चलिए मन और वाणी को पावन करते हैं।
जय मेरा तेरा कहीं भी जय
परमात्मा की बात कर रहे हैं तो सब चीज का छोड़ कर क्या करना चाहिए? ओ जिंदगी की डोर सुनो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सुनो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सुनो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सुनो हाथ दीनानाथ के। मेरा मेरा सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विश्वनाथ राम कहिए रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विश्वनाथ आशा एक राम जी से दुधिया सा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दुधिया सा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दुधिया सा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दुधिया सा छोड़ दे, आशा एक राम जी से सारे नाते छोड़ दे। राम रस जान प्यारे राम रस कहिए, जाइए तेरा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कल आपने श्रवण किया सृष्टि का निर्माण और आपने भगवान के 24 अवतारों के बारे में जाना। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए और उनके शरीर से एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम मनु महाराज और लड़की का नाम शत्रुपा।
इनसे ही सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा है। और जब मनु महाराज सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तभी हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष धरती को अपने हाथों में पकड़कर समुद्र में ले जाके रख देता है और सभी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रभु आपकी सृष्टि को तो हिरण्याक्ष समुद्र के अंदर ले गया, अब सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी को छींक आती है, छींक से ही वराह भगवान का अवतार होता है और वराह भगवान देखते देखते बड़े हो जाते हैं और हिरण्याक्ष को समुद्र में से ढूंढकर उसका कल्याण करके धरती माँ को अपने सिंह पर लेकर बाहर निकलते हैं और मनु महाराज को देते हैं कि मनु महाराज आप सृष्टि का कर्म कीजिए। मनु महाराज के 5 बच्चे हुए, जिसमें से 3 बेटियां और 2 बेटे। पहली बेटी के यहाँ 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी हुए, जो यज्ञदेव महाराज और दक्षिणा देवी के रूप में आए। दूसरी बेटी के यहाँ 9 कन्या और 10वें में कपिल देव महाराज आए, जो भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया था, उसमें कपिल देव महाराज के बारे में वर्णन किया है। तो कल और तीसरी बेटी के बारे में आपने जाना, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई, जिसमें से 13 कन्याएं धर्म को दी, बची 3 सुधा पितरों को दी, स्वा अग्निदेव को, और जो तीसरी कन्या थी वो भोले बाबा को दी, जो सती मैया के रूप में आई। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पे पहुंचे और मां सती से कहा, मां जो ये भोले बाबा हैं, इनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। मां ने कहा, हमने तो कभी पूछा नहीं और ना हमने कभी जाना, तो आप पूछिएगा कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो मां ने कहा, जैसे बाबा आएंगे तो पूछ लेंगे। तो मां ने कहा, जैसे बाबा आएंगे वैसे पूछ लेंगे। तो भोले बाबा अपनी समाधि पूरी करके आते हैं और मां गुस्से में बैठ गई, बताओ हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई आपने। तो पूछ लिया बाबा, ये आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। भोले बाबा बोले कि आप ना पूछो तो ही बढ़िया है, क्योंकि जब भी माँ अपना शरीर त्यागती है तो भोले बाबा उनसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम के कारण उनके सरों की माला अपने गले में पहनते हैं, लेकिन सती माता को नहीं पता। तो पूछ लिया कि बताइए ये मुंडों की माला किसकी है। भोले बाबा कह रहे आप ना पूछो तो ही बढ़िया है। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी जी जब भी आप शरीर त्यागते हो
तब मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आपके प्रेम के कारण जो आपका ये सर है वो अपने गलों में धारण करना हूं, ताकि आपको ना लगे कि मैं आपसे नहीं करता। तो माने का प्रभु, तो इस जन्म मरण से मुक्ति पाने का कोई साधन? भोले बाबा कह रहे हैं हाँ साधन है, आपको अमर कथा श्रवण करनी पड़ेगी। तो माने का तो चलिए प्रभु। भगवान बोले कि इधर नहीं, भगवान दूसरे पर्वत पे जाते हैं और कहते हैं कि जो भी इधर बाग में पक्षी पशु जो भी हो उनसे निवेदन है वो सब यहाँ से चले जाएं। तो माँ ने देखा जंगल में तो कोई नहीं है, लेकिन एक सुख का तोता का अंडा उधर रखा हुआ है। माँ ने कहा इसका तो जन्म नहीं हुआ है, तो ये क्या श्रवण करेगा? तो माँ ने कह दिया भोले बाबा से कि प्रभु इधर कोई नहीं है जंगल में। तो बताने लगते हैं, कहते हैं बाबा देखिए देवी जी, जब भी हम कथा श्रवण कराता हूँ तो मेरे हृदय में श्री सीताराम जी भगवान हैं, उनका ध्यान करके मैं कथा को श्रवण कराता हूँ। और कथा में दो चीजें बड़ी परेशान करती हैं, एक निद्रा देवी और मनीराम। निद्रा देवी आप तो भोले बाबा ने कहा एक तो निद्रा देवी, दूसरे मनीराम। अगर किसी की दुकान हो या किसी के घर में मेहमान आ जाए, छोटे छोटे बच्चे हो, तो मन दो पल में उधर ही पहुंच जाता है, उनका मन यहाँ नहीं लगता। तो कहते हैं कि इन चीजों को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, मन को समझा के रखना पड़ता है और उनको ध्यान लगाना पड़ता है। तो भोले बाबा कहते हैं बीबी जी, जब भी मैं कथा श्रवण कराता हूँ मेरी तो आंखें बंद रहेंगी, लेकिन आप हाँ का हुकारा देते रहेंगे ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। माँ ने कहा ठीक है। और भोले बाबा कह रहे हैं देवी जी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान का सत्संग नहीं सुना, उस जीव का जीने का कोई मतलब नहीं है। सतगुरुदेव महाराज कहते हैं हो बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन
चार लोगों की अवस्था कब पता चलती है देवी? बाबा कह रहे हैं कब पता चलती है? तो बोले बाबा कह रहे हैं ओ धीरज धराम मित्र और नारी, धीरज धराम मित्र और नारी, आपत काल मरतियो भगवान का सत्संग कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। तो बेटा कश्यप क्रोध ना के अपने बच्चे को पटक देता है और कहते हैं कि तेरा भगवान कहाँ है? तो कहते हैं पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र सब समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब राम जी वन के लिए जा रहे हैं तो हर बेटे को राम की तरह होना चाहिए। एक बच्चे में 14 साल के लिए वन चला जाए, क्या कह रहे हैं? हो रघुकुल वीर सदा चली आई, रघुकुल वीर सदा चली आई, पर वचन भगवान की जय, बोलियो उमापति महादेव की जय, जय श्री राधे।